हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है ये, और हम इसका पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे कम्युनिटी बनी हुई है हमारी, तो बच्चे अपने एग्ज़ाम के पेपर्स शेयर करते हैं, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। उसके सोल्यूशंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो पहला हम पैसेज सॉल्व करते हैं। राजस्थान की धरती ने भारत की वीरमाला के लिए जो बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, उनमें महाराणा प्रताप को सुमेरु मणि कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। महाराणा प्रताप का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखो, राजस्थान राज्य में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था राजस्थान में। वीरता क्या है तो देखते हैं। वीरता का मापदंड क्या केवल युद्ध में विजयी होना है? नहीं, वीरता तो एक अदम्य वीर भाव है, निरंतर चुनौतियों से जूझने का उत्साह है, स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जीने का दृढ़ संकल्प है। वीरता तो कठिन परीक्षाओं में धैर्य और साहस के साथ जीने की अनुकरणीय जीवन शैली है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वीरता का पूरा आंसर है, ख वाले का आंसर पूरा काफ़ी बड़ा सा है कि वीरता क्या है। महाराणा प्रताप क्या स्वीकार करते हैं? तो आगे हम पढ़ते हैं, फिर आएगा हम लोगों को समझ। उपर्युक्त कसौटियों पर कसे जाने पर महाराणा प्रताप विशुद्ध कुंदन प्रमाणित होते हैं। वह स्वाभिमान का सौदा करने के बजाय शक्तिशाली शत्रु को रणभूमि में ललकारना पसंद करते हैं। पराधीनता के कलतव राजवैभव को भोगने की अपेक्षा वह वन वन भटकना, भूखे रहना और प्राण प्रिय पुत्री की का बिछोह स्वीकार करते हैं। तो वो किसी के अंडर रहने से अच्छा वो ये चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए वो लड़ें। तो क्या स्वीकार करते हैं? वन वन भटकना और भूखे रहना, अपनी प्राण प्रिय पुत्री का बिछोह तक वो स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पुत्री से भी दूर रहना स्वीकार कर लेते हैं वो। वीरता की कसौटियों पर कसे जाने के बाद महाराणा प्रताप क्या प्रमाणित होते हैं? तो भाई देखो, वो तो कुंदन बन के आते हैं। राणा तो स्वयं वीरता के मानदंड हैं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श हैं। तो वीरता की कसौटियों पर कसे जाने के बाद महाराणा प्रताप क्या प्रमाणित होते हैं? तो देखो, इसका आंसर है कसौटियों पर कसे जाने पर महाराणा प्रताप विशुद्ध कुंदन प्रमाणित होते हैं। गद्यांश में से दो भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। तो वीरता और साहस भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पोएम है, कविता है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, डाल डाल पर बैठ विगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। तो कवि ने पृथ्वी के अमर सबूतों को क्या करने के लिए कहा है? तो पुनः नव निर्माण करने को कहा है। क्या कहा है? कि भाई पुनः नव निर्माण करो। कवि युग युग से मुरझाए सुमनों में क्या भरना चाहते हैं? तो जो युग युग से मुरझाए सुमन है ना, उसमें सुमन होता है फूल, उसमें नई मुस्कान भरना चाहते हैं कवि किसमें? नया राग और नया गान भरने के लिए कहता है। तो नया राग और नया गान किसमें? नव युग की नूतन वीणा में। पद्यांश में से दो योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जन जन, युग युग। अब अगर इसको आपको टाइटल देना है तो नव निर्माण आप इसको टाइटल दे सकते हैं। अब व्याकरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्याकरण बहुत सारे नंबर्स की आती है और अच्छे से हमें आनी भी चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि नहीं है? तो देखो, हिम प्लस आलय ये है, महात्मा है, तो ये दीर्घोत्तरीय, ये एक दीर्घ संधि नहीं है। जतिन की पुस्तक मेरे पास है,
रेखांकित कारक चिन्ह का भेद बताइए। तो की होता है संबंध कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की राधेरी है ना, फिर उसके बाद आगे आते हैं। मुझे वह पुस्तक उठाकर दो, तो आज्ञा दे रहे हैं ना, मुझे वो पुस्तक उठाकर दो, तो आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक है। आज अठन्नी में कुछ नहीं मिलता, रेखांकित समासिक शब्द का भेद बताइए। तो अठन्नी 8 आनों का समाहार, ये होता है द्विगु नंबर होता है द्विगु समास में स्टार्टिंग में। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ये एक दीर्घ संधि है, ये देखिए, और ये वाला सेम आंसर हो गया। तरल का सही विलोम है ठोस, तरल होता है लिक्विड, ठोस होता है सॉलिड। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो एक फूलों की माला ले आइए, तो फूलों की माला एक नहीं, एक फूल से नहीं, कई सारे फूलों से माला बनती है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण रुपया पैसा, डैश लगता है ना इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक है? मतलब एक जैसी आवाज है बट हमें मतलब अलग निकल रहा है। तो कोश और कोश, गाड़ी गाड़ी, ये श्रुति सम भिन्नार्थक है। तो क ख का इसका ऑप्शन हो जाएगा कि क और ख, ग वाला गलत है। वाक्य के दो कौन से अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, ऐसे करके डैश लग रहा है ना। नारीश, संधि विग्रह नर पर ईश, नर और ईश। नीचे दिए गए शब्दों में से सही विलोम शब्द की जोड़ी कौन सी है? तो जीवन मृत्यु और जीवन मरण, दोनों ये सही है, क ख। निम्न विकल्पों में से कौन सा अपादान कारक है? तो अपादान से, जहां पर भी से आ रहा है तो ये वाला हमारा हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं। पंचामृत शब्द का समास विग्रह है 5 अमृतों का समूह। और तथा और शब्द के क्रमशः अर्थ है तरफ और तथा। इच्छा हो तो मंजिल मिल ही जाती है, तो जहां चाह वहां राह। हे अरे ओ क्या होते हैं? संबोधन कारक। शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा? यह है पंक्तियां मीराबाई की है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। शायद आज बारिश हो, तो संदेह है ना कि शायद हो, तो संदेह हो। अपने करीब की वस्तु या व्यक्ति का महत्व ना समझना से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर, जो आपके पास होता है आप उसकी कीमत नहीं समझते हैं, यही होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है, तो इससे रिलेटेड वाक्य बना देंगे आप। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो बहुत ज्यादा कंजूस, मतलब उसके पास पैसे थे और उसके दोस्त को जरूरत थी मगर फिर भी उसने उधार नहीं दिया। मेरे को अच्छी तरह हिंदी सीखनी है, शुद्ध करके लिखो, मुझे अच्छी तरह हिंदी सीखनी है। बरसात में जगह जगह सड़क टूट गया है, तो बरसात में जगह जगह सड़क टूट गई है। विद्यालय रविवार के दिन बंद होते हैं, तो विद्यालय रविवार के दिन बंद रहता है। अब आपका जो है साहित्य विभाग यानी कि जो लिटरेचर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले मैंने नहीं किए हैं क्योंकि चैप्टर्स में पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं? तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर है। अप्पू के विद्यालय के रास्ते में कौन से पेड़ों की छांव थी? धनराज ने अपनी पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली? कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? आंख में तिनका जाने पर क्या होता है? ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कवर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। धनराज का बचपन कहाँ बीता? बताइए कहाँ पर बीता। मीराबाई ने किस मास की बदरिया बरसने की बात की है? कब पड़ती है बारिश हमारे देश में? क्या बोलते हैं उसको? यासुकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? ये बताओ, पेड़ पर चढ़कर क्या दिखता है आपको? एक दिन का कविता में कवि कौन है? बताइए। रहीम जी ने क्वार मास के बादलों की तुलना किससे की है? द्विशाखा किसे कहते हैं? तो द्वि मतलब दो होता है, तो बताइए किसको कहते होंगे, और शाखा मतलब ब्रांचेस, तो बताओ। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? बताइए। कैसी बातें करते हैं? नीति वाली बातें करते हैं ना, हमें उपदेश देने वाली बातें करते हैं वो। अप्पू के कंचे आकार में किस प्रकार लग रहे थे? कैसे लग रहे थे? मीरा के प्रभु शरण में आने वाले क्या करते हैं? बताइए। ईश्वर क्या करते हैं? भक्तों का उद्धार करते हैं क्या? नेक्स्ट देखिए, धनराज के लिए कौन कौन प्रेरणा स्रोत थे? किन विशेषताओं से पता चलता है कि वे एक भावुक इंसान थे? ब्रज की
भोर का वर्णन कीजिए। तिनके वाली घटना से कवि क्या समझ गया? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते थे? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तिनका कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कि घमंड नहीं करना चाहिए। कक्षा में बैठकर अप्पू क्या क्या सोच रहा था? कंचों के बारे में। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? क्योंकि हमारे देश का अपना ग्रामीण खेल है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंगियो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया दामिन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मुँह बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि मीरा जो है वो जब बारिश आ रही है तो अपने कृष्ण को वो कैसे याद कर रही है कि बारिश आ रही है और उन्हें अपने कृष्ण की याद आ रही है, इस तरीके से। अब ग्लोबल वार्मिंग पर आपको क्या लिखना है? मनुष्यता के लिए खतरा, एक निबंध लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये तो प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़्यादा आता है। सबसे प्यारा देश हमारा है ही प्यारा। भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता में एकता की भावना, अत्यंत प्राचीन संस्कृति है हमारी। दो दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर हुए संवाद को लिखिए कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, इस तरीके से। अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य वृक्षारोपण पर संवाद लिखिए। तो वृक्षारोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने के लिए, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट है पत्र लिखना है कि गंदगी की सूचना देते हुए क्षेत्र के नगर सेवक को पत्र लिखिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आता है। गंदगी की सूचना के बारे में आता है, लाइट नहीं आ रही या फिर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उसके बारे में आता है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ये भी काफ़ी एनओसी वगैरह के लिए भी आता है काफ़ी। ये हमारा जो है पेपर देखा हमने, इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।